ओबीसी को 54% आया था, 1% डिफरेंस। ओबीसी जनरल का 55%, ओबीसी का 54%, सिर्फ एससी को 1% का डिफरेंस ओबीसी और जनरल के बीच इन्होंने 10,000 मामलों के अध्ययन में पाया। 10,000 का सैंपल यूपीएससी सैंपल नहीं है सर, कोई फुल डेटा छोटा है, मोटा नहीं, पूरा डाटा है, सैंपल नहीं, पूरा सैंपल एग्जैक्ट इन्होंने, ये तो सैंपल नहीं है, ऑथेंटिकेटेड डाटा में से चार्ट, उन्होंने चार्ट जब उसका वर्गीकृत किया, मतलब अब ये तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं, ये पूरा 100% सही है कि कुल 1% का अंतर दोनों की मतलब टोटल मेरिट में था। अब बताइए। और एससी और जनरल का सर सिर्फ 2% डिफरेंस था, और शेड्यूल कास्ट और जनरल के बीच भी सिर्फ 2% का अंतर था। वो 40 और 80 और 60 और 80 वाली जो थ्योरीज हैं, वो कोई उनका आधार नहीं है, वो एकदम झूठ है। झूठ है, वो तो पूरा झूठ है, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है 4% सभी ईयर्स में, किसी भी एससी सारे सालों का मिलाने पर ये मैक्सिमम डिफरेंस ये बता रहे हैं कि 4% से अधिक नहीं है, 4% के अंतर के भीतर ही है सारे आंकड़े, सारे वर्षों का अगर एक बार वो आकलन करे तब। जी। और वो हमने क्या किया सर, इंटरव्यू मार्क्स भी लिया है सर पूरा 2007 से 2017 का, और वहां भी परसेंटेज कैलकुलेट किया है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एससी एसटी लोगों को अराउंड 5% कम मार्क्स आ रहा है। ये बता रहे हैं कि जब इंटरव्यू का इन्होंने लिया, ये रिटन एग्जाम में तो ये था कि 1% का अंतर या 2% का अंतर, लेकिन जब इन्होंने इंटरव्यू लिया तो उसमें 4 से 5% का अंतर आया। अब आप समझ सकते हैं कि फिर भी ये इतना बड़ा अंतर नहीं है जैसी धारणा है, उससे बहुत कम है, लेकिन इंटरव्यू में उनके प्रति दुराग्रह हो सकते हैं। लिखित परीक्षा में जहां ये पता नहीं है कि ये सवर्ण ने लिखा है कि दलित ने लिखा है कि ओबीसी ने लिखा है, वहां वो फर्क बहुत जरा सा है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो फर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो 4-5% से ज्यादा नहीं। ठीक जी। बट ये क्या है सर, ये आप सही बोल रहे थे, रिटन एग्जाम्स में कैश नहीं मालूम है, लाइक कैश नहीं पता चलता है, मगर रिटन में सेपरेट इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, लाइक यूपीएससी कंडक्ट सेपरेट इंटरव्यूज फॉर एससी एसटी ओबीसी, तो ये मिक्स नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि इंटरव्यू में इसलिए ये समस्या होने की शंका पैदा होने का कारण है कि यूपीएससी इंटरव्यू सेपरेट कैटेगरी का सेपरेट करती है, एससी एसटी ओबीसी का अलग करती है कैटेगराइज करके, और जनरल कैटेगरी का अलग करती है। तो इंटरव्यू करने वालों को साफ पता रहता है कि ये रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं और ये जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं। जी यस सर। सो आप हमने क्या देखा सर, ओवरऑल मार्क्स डिफरेंस सिर्फ 30 to 40 मार्क्स है सर, ये कंपाइल करके। तो ये 30 to 40 मार्क्स डिफरेंस ही लाइक इट प्लेसेस देम एवरीवेयर। तो इस सिर्फ 40 मार्क्स है डिफरेंस, दैट्स ऑल, सारे लोग। तो आप बोलिए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, 1-2% का अंतर है, और वो अंतर भी खत्म हो जाता है जब ईडब्ल्यूएस वाला डाटा हम साथ में लगाते हैं। जी सर हाँ, आप ईडब्ल्यूएस बारे में बोल रहे थे सर, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 का मार्क्स देखिए सर, इसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सीएस मेंस, दैट इज मेन एग्जाम है, यूपीएससी का मेन एग्जाम है, 696 है, 696 है, 696। ओबीसी का 718 है, ज्यादा है। ये बता रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, यूपीएससी में 2019 की परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, यानी 1-2% नहीं, मेरा ख्याल है कई परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है, और ईडब्ल्यूएस का उससे भी कम है। तो यानी आर्थिक हालत दरअसल आपकी योग्यता को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब हमारे एससी एसटी और ओबीसी से आने वाले बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत चुनौती है, और वो जनरल क्लास से एकदम कंधे से कंधा मिलाकर परीक्षाएं, कम से कम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। इसके बावजूद हम उनके बारे में इस तरह की धारणा बना के चलते हैं कि उनकी वजह से मेरिट खराब हो रही है।